Hello, good afternoon. Almost many participants joined us. Let's start. Good afternoon, everyone. Thank you for joining AIM Community Series. AIM is a webinar series designed for showcasing the advanced innovation in manufacturing by Fusion 360 community experts in India. These webinars bring community interaction, celebrating the course of design, innovation, and collaboration. My name is Azim, and I work as a faculty at LJ Polytechnic. I am leading community group Autodesk Gujarat community. I will be your host for entire AIM community series. All right. As you know, the today's topic is getting started with sketching and 3D modeling with Fusion 360. And we have our expert guest with us today, Vaibhav Patel. He is working as Assistant Design Manager at Indian Innovatics Limited. Vaibhav will walk you through the workflow of Fusion 360 design, sketching, and modeling workspace. Hi Vaibhav, welcome to the today's webinar. We are so glad to have you with us. Over to you. Vaibhav, हाँ हेलो yeah. Now you can start your screen sharing. हाँ ओके गुड आफ्टरनून Yes, good afternoon, Vaibhav. You can continue. सो सबसे पहले तो ये फ्यूजन 360 का पूरा लेआउट है। यहाँ से सॉलिड सरफेस स्केच कुछ भी हमें स्टार्ट करना है तो ये हमारा पूरा इंटरफेस है। यहाँ से डेटा पैनल जाता है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर क्लाउड बेस्ड है, तो यहाँ से हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स बने होंगे हमने वो वर्क वो यहाँ पे हमको शो करेंगे। फिर यहाँ से हम अलग अलग टैब्स में जा सकते हैं, डिज़ाइन, रेंडर, एनिमेशन, सिमुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ड्राइंग। तो अभी आज हम देखेंगे डिज़ाइन का पूरा पोर्शन। तो सबसे पहले क्रिएट स्केच। कुछ भी ड्राइंग्स की शुरुआत स्केच से ही होती है, और हम जब भी स्केच करते हैं तो तीन प्लेन्स को सिलेक्ट करना पड़ता है, टॉप, लेफ्ट और राइट एंड फ्रंट। जैसे हम क्लिक करेंगे ये पूरा स्केच का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम स्केच के सारे टूल्स को देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये कंस्ट्रेंट्स है स्केच के अंदर कंस्ट्रेंट देने के लिए। फिर यहाँ से इंस्पेक्ट के लिए टूल्स है, और यहाँ पे क्रिएट में आप देखोगे लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, आर्क, पॉलीगॉन, इलिप्स, स्लॉट्स, पॉइंट एंड टैग्स। और जैसे कि यहाँ से हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ही सर्कल लेते हैं तो सेंटर पॉइंट से क्लिक करके जो भी हमें डायमेंशन चाहिए, जैसे कि 150 लेते हैं, तो ये स्केच हो जाएगा और क्लोज स्केच बनेगा। फिर इसको सॉलिड में जाके हम एक्सट्रूड कमांड को यूज करके इसको हमें जो लेंथ चाहिए, जो हाइट चाहिए, मेरे को चाहिए अभी 50, तो हम उसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। ये 3D में हो जाएगा। यहाँ से एरो भी दिया हुआ है, इसको ड्रैग करेंगे तो भी अपना डायमेंशन चेंज हो गया। मैं अभी 100 रखता हूँ। फिर यहाँ पे है वन साइडेड एक्सट्रूड का, ये पूरा फीचर्स का टैब आएगा। यहाँ पे हम वन साइडेड, टू साइडेड, सिमेट्रिक कोई भी ऑप्शन अगर सिलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने दो डायमेंशन दिए हैं, एक साइड पे है 100, एक साइड पे भी मैंने दिया है 50।
इस तरह से हम दे सकते हैं, या फिर सिमेट्रिक करते हैं। तो अभी मैंने लिया है 100 mm, तो एक साइड पे जाएगा 100 और दूसरी साइड पे 100। ये है हाफ लेंथ। अगर इसको हम वो लेंथ करेंगे तो ये पूरा 100 mm हो जाएगा। फिर यहाँ से हम इसमें ड्राफ्ट भी दे सकते हैं, और यहाँ से हम डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हैं 50 या 15, कोई भी डिग्री लेनी हो। यहाँ से विजुअल स्टाइल में कर देते हैं, स्केलर भी कर देते हैं। फिर से स्केच लेते हैं। फिर ये है रेक्टेंगल के दो, इसमें स्केच ले फीचर ये है 2 पॉइंट रेक्टेंगल और सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल। 2 पॉइंट रेक्टेंगल जनरली आप क्लिक करो एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट क्लिक करो तो भी आप कर सकते हो। और अगर इसमें डायमेंशन भी बाद में दे सकते हैं, या फिर अगर पहले से प्री डिफाइंड डायमेंशन देना है तो यहाँ पे भी हम 50 फिर टैब दबाएंगे तो दूसरे डायमेंशन में जाएंगे, वो लॉक हो जाएगा डायमेंशन। फिर यहाँ पे मैं जैसे दे रहा हूँ 40, तो ये हो गया रेक्टेंगल, 2 पॉइंट रेक्टेंगल। फिर सेंटर रेक्टेंगल है, तो कर देते डिलीट। सेंटर रेक्टेंगल है, आप जो भी ओरिजिन पॉइंट होंगे वहाँ पे अगर आपको क्लिक करना है, और जो रेक्टेंगल या जो भी स्केच बनेगा हमारा स्क्वायर या रेक्टेंगल जो बनाओ वो ओरिजिन से शुरू होगा, सेंटर पॉइंट से। फिर आपको वहाँ पे जो भी डायमेंशन देने वो दे सकते हो। फिर ये है लाइन टूल। लाइन टूल को भी लेके हम स्केच कर सकते हैं, कोई भी अगर इस टाइप का कोई स्केच हो तो उसको भी हम कर सकते हैं। फिर डायमेंशन यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। डायमेंशन के लिए शॉर्टकट की है डी। डी दबाओगे तो डायमेंशन का आ जाएगा, और या फिर आप यहाँ से भी क्रिएट में जाके यहाँ पे स्केच डायमेंशन है, इसको क्लिक करके आप डायमेंशन दे सकते हो। फिर आता है हमारा आर्क। 3 पॉइंट आर्क, सेंटर पॉइंट आर्क एंड टेंजेंट आर्क। 3 पॉइंट आर्क में क्या है कि आपके जो 3 पॉइंट्स डिफाइन करने पड़ेंगे तब वो आर्क आपके लिए आर्क बनेगा। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट अप्लाई कर रहा हूँ, और ये थर्ड पॉइंट अप्लाई किया, तो इस हिसाब से ये आर्क काम करेगा। फिर है सेंटर पॉइंट आर्क। सेंटर पॉइंट में जैसे कि ये लाइन है, इसके सेंटर पॉइंट पे क्लिक करके दूसरा जो पॉइंट होगा उसको क्लिक करेंगे तो ये आपका आर्क जो कमांड है वो इस तरह से काम करेगा। सेंटर पॉइंट आर्क, आपको हाफ डिफाइन करना हो या फिर फुल आर्क चाहिए उस हिसाब से कर सकते हैं। फिर है टेंजेंट आर्क। उसके लिए चाहिए 1 और ये दूसरा पॉइंट, तो ये अपने आप अपने रिलेशन टेंजेंट यहाँ पे अप्लाई कर देगा। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पे किया तो ये टेंजेंट नहीं है, इसको हम यहाँ से मैन्युअली टेंजेंट अप्लाई करना पड़ेगा। अभी ये हो गया टेंजेंट। फिर आएगा पॉलीगॉन, सरकमस्क्राइब पॉलीगॉन, इंस्क्राइब पॉलीगॉन और एज पॉलीगॉन, 3 इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे पहले आप देखते हैं हम सरकमस्क्राइब पॉलीगॉन, तो आपको पहले तो यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा जहाँ से स्केच लेना है। फिर जो भी हमें डायमेंशन लेना है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर एजिस चेंज करना है, नंबर ऑफ एजिस हमें चेंज करना है, 6 से बढ़ाना है या फिर घटाना है, तो टैब दबाएंगे तो हम एज में पहुँच जाएंगे। वहाँ से अगर 3 अप्लाई करता हूँ तो ये ट्राइंगल बन जाएगा, 4 करेंगे तो स्क्वायर, 5, 6, जितनी भी एज रखना हो हम इसमें से कर सकते हैं, पेंटागन, हेक्सागोन। देते हैं हम हेक्स, और डायमेंशन देते हैं 50। फिर आता है नेक्स्ट पॉलीगॉन, इंस्क्राइब पॉलीगॉन। उसमें भी सेम ही रहेगा, दोनों में फर्क इतना है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ 50 mm का सर्कल,
एक दूसरा सर्कल बना देता हूँ, वो भी रहेगा 50 mm का। और यहाँ से मैं पॉलीगन में लेता हूँ सर्कमस्क्राइब पॉलीगन, सेंटर पॉइंट को क्लिक किया। अब इसका दूसरा जो पॉइंट रहेगा उसको क्लिक करूंगा तो ये सर्कल के बाहर पॉलीगन बनेगा, तो उसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइब पॉलीगन। अब इंस्क्राइब पॉलीगन में क्या रहता है, फिर सेंटर पॉइंट क्लिक कर किया और यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा जो हेक्सागोन हो या कोई भी पॉलीगन है वो सर्कल के अंदर बनते हैं। फिर दूसरा है एज पॉलीगन। यहाँ से एज का जो भी हम डिस्टेंस डिफाइन करेंगे, जितनी भी डिग्री पर अगर पहले से प्री डिफाइन करेंगे तो वो उतने का हर एक एज का डायमेंशन वही रहेगा, उस हिसाब से वो सर्कल पेंटागन बनेगा। यहाँ पे अप्लाई करता हूँ 25 0 डिग्री पर। ओके। फिर आप यहाँ से डायरेक्शन भी चूज कर सकते हो, अप साइड या डाउन साइड। फिर क्लिक करोगे तो ये 25 का एज डायमेंशन अप्लाई हो गया और हर एक लाइन जो है वो 25 mm की रहेगी। फिर आता है हमारा इलिप्स। इलिप्स में क्या है रहता है कि पहले सेंटर पॉइंट आता है, सेंटर पॉइंट पे क्लिक करने का रहता है। फिर हॉरिजॉन्टल डायमेंशन पूछेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लेता हूँ 150। तो फिर बाद में आएगा इसमें वर्टिकल डायमेंशन, इसको मैं जैसे लेता हूँ 80। तो ये ऐसे इलिप्स बनता है। इलिप्स का भी यूज होता है, तो ये कमांड का हम यूज करते हैं। फिर आता है स्लॉट। स्लॉट में 5 टाइप्स है। सेंटर टू सेंटर स्लॉट, यहाँ से यहाँ तक सेंटर का डिस्टेंस जो रहेगा उस हिसाब से स्लॉट बनेगा। तो डायमेंशन अप्लाई करके बता देते हैं। जैसे कि मैंने लिया 120, तो ये 120 का सेंटर लाइन रहेगी और ये मैं विड्थ ले लेता हूँ 60। तो ये जो रहेगा, हमने सेंटर लाइन में 120 अप्लाई किया था, ये हो गया हमारा सेंटर लाइन स्लॉट। फिर रहेगा ओवरऑल स्लॉट। इसमें यहाँ से स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक मैं देता हूँ 180 mm और ये रहता हूँ मैं 80 mm। तो ये वाले स्लॉट में आप देखोगे कि सेंटर लाइन जो है वो जो आर्क बनता है उसके एंड पे रहता है और इसमें सेंटर पे रहता है। ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट स्लॉट और ये हो गया हमारा ओवरऑल लेंथ स्लॉट। इसमें आपको सीधा 180 डिग्री का ओवरऑल रखना है, रिक्वायरमेंट हो तो उस हिसाब से हम इसको यूज कर सकते हैं ओवर डिफाइन। ओके। फिर नेक्स्ट स्लॉट जो है सेंटर पॉइंट स्लॉट। जैसे कि यही स्लॉट जो है इसका मैं सेंटर पॉइंट से स्लॉट लेता हूँ। तो ये हमारा एक सेंटर में एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड होगा, इसको बोलते हैं सेंटर पॉइंट स्लॉट। बाकी वो सेंटर टू सेंटर स्लॉट के जैसा ही है। अब यहाँ पे मैं एक लेता हूँ जैसे कि 120 का सर्कल, और मेरे को चाहिए कि यहाँ से 3 पॉइंट आर्क स्लॉट सिलेक्ट करता हूँ। पहला पॉइंट लिया मैंने वर्टिकल में और दूसरा पॉइंट लेता हूँ हॉरिजॉन्टल में। यहाँ पे देते हैं 25। ये हो गया हमारा आर्क 3 पॉइंट आर्क स्लॉट। बस इसमें आप पहले से भी डायमेंशन दे सकते हैं, 1 2 एंड 3 पॉइंट। फिर आपको इसमें बाद में डायमेंशन डिफाइन भी कर सकते हो। ये है 50 का सेंटर लाइन का आर्क रेडियस जो भी रहेगी। फिर स्लॉट की विड्थ जो है उसको मैं 20 mm देता हूँ। वैसे ये आर्क वाला जो स्लॉट है वो यूज होता है। फिर ये सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। ये इसमें क्या रहता है कि जहाँ पे भी हम पॉइंट क्लिक करेंगे वहां से जो भी हम डायमेंशन देते हैं, जैसे मैं देता हूँ 60, वहां से ये आर्क शुरू होगा और आपको जितनी भी डिग्री में लेना होगा, मैं लेता हूँ यहाँ पे 65 डिग्री, उतने पे स्लॉट क्रिएट होगा। फिर इसकी विड्थ देनी रहेगी, वो रहेगी 1/8। तो इस तरह से ये सेंटर पॉइंट आर्क वाला स्लॉट काम करेगा।
फिर है स्प्लाइन, फिट पॉइंट स्प्लाइन। अगर आपको कुछ भी रैंडम स्केच करना हो, कोई भी लाइन से नहीं हो करना हो, तो उसके लिए ये वाला फीचर यूज होता है, स्प्लाइन। यहाँ से राइट क्लिक करके ओके करोगे तो ये एक्सिड हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे कंट्रोल्स के कुछ पॉइंट्स आएंगे, उसको आप क्लिक करके ड्रैग एंड करके उसको जैसे भी जियोमेट्री चाहे उस तरह से आप सेट कर सकते हो, या फिर पॉइंट को डायरेक्टली ड्रैग करके भी हम उसको सेट कर सकते हैं। अगर कर्वेचर सेट करना है तो यहाँ से ड्रैग करके हम उसको चेंज कर सकते हैं। फिर आएगा लाइन में कंट्रोल पॉइंट्स लाइन। ओके। इसमें पहले से आपके पास ये वाली स्क्रीन की तरह से आपके पास कंट्रोल लाइंस नहीं मिलेगी, पहले से आपको प्री डिफाइंड लाइन मिलेगी जिसको आप ड्रैग एंड करके एडजस्ट कर सकते हो। फिर आता है कॉनिक कर्व। 2 पॉइंट डिफाइन करने के रहते हैं। फिर आप लास्ट पॉइंट जो डाल क्लिक करोगे, यहाँ से फिर आपको डिस्टेंस पूछेगा 0.75, 0.6, आप उसमें डिफाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पे लेता हूँ 0.7, एंटर। फिर आप इसमें लास्ट में भी डायमेंशन फिर से भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक मेरे को चाहिए 350। फिर ये दोनों को ले लेता हूँ हॉरिजॉन्टल। तो कर देते हैं टेम्पररी फिक्स। और इस पे एक दे देता हूँ एक पॉइंट, यहाँ पे 150। फिर यहाँ से आप ड्रैग करके उसको सेट कर सकते हो। 0.5 लेना है तो 0.5। फिर नेक्स्ट है पॉइंट। कहीं पे भी हमें पॉइंट अप्लाई करना हो, सेंटर में करना हो या फिर वो तो अपने आप हिसाब से अपना ये रिलेशन जो है वो दिखा देगा ड्राइंग पॉइंट के लिए। जैसे मेरे को यहाँ पे सेंटर में चाहिए, आर्क के मिडल में, तो क्लिक किया वो पॉइंट ऐड हो जाएगा। यहाँ पे चाहिए कहीं पे भी अगर आपको पॉइंट ऐड करना हो, आप प्लान में भी पॉइंट ऐड करोगे तो वहाँ पर भी अपने आप वहाँ पे भी आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। फिर है टेक्स्ट। सिंपली आपको क्लिक करना रहेगा, एक एरिया बनाना पड़ेगा, ड्रॉ बॉक्स। क्लिक करके जितना आपको रिक्वायरमेंट उतना क्लिक किए। फिर यहाँ पे ये नॉर्मल टेक्स्ट है। फिर ये टेक्स्ट ऑन पाथ कमांड है। पहले हम नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने लिख लिया ABCD। और यहाँ से हाइट भी हम चेंज कर सकते हैं। मैं ले लेता हूँ कोई 50। यहाँ पे जो भी टाइप करोगे, पैराग्राफ में टाइप करोगे तो उस हिसाब से यहाँ पे टाइप होता जाएगा। यहाँ से फॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं। एरियल ब्लैक हो गया, एरियल नेरो। फिर यहाँ से बोल्ड, इटालिक, कैरेक्टर स्पेसिंग है उसको हम 5 करता हूँ। तो फॉन्ट के दो फॉन्ट के बीच में जो स्पेस रहेगी वो चेंज होगी, 10 कर देते हैं। फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टली ये जो भी टेक्स्ट लिखा है वो फ्लिप हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ से वर्टिकली फ्लिप हो जाएगा। ये अलाइनमेंट है, बॉक्स के अंदर अलाइन करना हो, सेंटर में लेना हो या फिर बॉटम पे अलाइन करना हो, लेफ्ट या राइट, सेंटर। ओके, ये हो गया हमारा टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट हो गया। अब आपको चाहिए कर्व के ऊपर टेक्स्ट, तो यहाँ से टेक्स्ट ऑन पाथ सिलेक्ट करने का रहेगा। ये पाथ में सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस पे कुछ भी लिखते हैं जैसे कि और तो बस यहाँ पे भी देख सकते हो कि फॉन्ट जो भी है वो पाथ को फॉलो करेंगे।
अगर कैरेक्टर स्पेसिंग को मैं कर देता हूँ 15 से 0, हाइट को कर देते हैं 180। अब यहाँ से प्लेसमेंट आता है, जो भी ये पाथ हमने सिलेक्ट किया है उसके ऊपर से अबोव रखना है या फिर बिलो रखना है, हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ से अभी पहुँच की साइड थोड़ी सी छोटी कर देते हैं। फ्लिप टू पाथ, हाँ फिल टू पाथ अगर क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा जितना भी हमारा पाथ रहेगा वो टेक्स्ट अपने आप हिसाब से स्पेसिंग सिलेक्ट करके फिल हो जाएगा पाथ के हिसाब से। फिर ये लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल वो सब तो सेम ही है। फिर है हमारे पास मिरर, अलग से ले लेते हैं। ये मैंने नॉर्मल लाइन खींची है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑप्शन आता है कंस्ट्रक्शन और सेंटर लाइन, यहाँ पे सेंटर लाइन क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे कोई भी मैं जो स्केच बनाता हूँ 2-3, अब इसको मिरर करना हो ये वाली साइड पे, एक और लाइन लेते हैं, इसको भी कर देते हैं सेंटर लाइन, मिरर। ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा उसको सिलेक्ट करना रहेगा, तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ 1 2 3, अगर क्लिक ज़्यादा नहीं करना हो तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो वो पूरा पाथ अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे भी मैं डबल क्लिक करता हूँ पूरा सिलेक्ट हो गया, तो ये सर्कल सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे मिरर लाइन, मिरर लाइन में जैसे कि मैं ये वर्टिकल लाइन सिलेक्ट करता हूँ तो ये लेफ्ट में भी मिरर हो जाएगा। तो वैसे ही मैं फिर से, अगर मैं पहले से सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ से मिरर सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट अपने आप सिलेक्ट हो जाएंगे। मिरर लाइन सिलेक्ट करता हूँ मैं इसको, तो ये टॉप में मिरर हो जाएगा। फिर है यहाँ पे फिलेट, मेरे को फिलेट यहाँ पे अप्लाई करनी हो जो भी, तो यहाँ से एरो आता है, इसको ड्रैग ड्रॉप करके भी हम डायमेंशन दे सकते हैं या फिर मैन्युअली भी हम पुट कर सकते हैं वैल्यूज। मल्टीपल फिलेट्स करनी हो तो भी सिलेक्ट करो सिंपली, और यहाँ से जो भी वैल्यू अप्लाई करनी हो 5 या 10। फिर है चैम्फर, इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड एंगल टू डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस में क्या रहेगा, जैसे मैं ये दो लाइन्स को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 5 mm, तो ये अपने आप ही यहाँ पे दो डायमेंशन शो करेगा, दोनों इक्वल ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ 6 mm, तो दोनों डायमेंशन इक्वल ही है, वो अपने आप चेंज हो जाएंगे। और दूसरा है डिस्टेंस एंड एंगल चेंज, ये लाइन और ये लाइन के बीच मैं वैल्यू दे रहा हूँ, वो भी डिस्टेंस है 5 mm, एंड एंगल जो है वो लेता हूँ 16 डिग्री। एंटर। तो ये 5 mm का चैम्फर और डिग्री होगी 60 की डिग्री होगी। फिर टू डिस्टेंस चैम्फर, दो लाइन सिलेक्ट करता हूँ, एक को मैं देता हूँ 8 mm, एंटर, और दूसरे को 15 mm। तो फिर से देखते हैं, वो लाइन सिलेक्ट करी, यहाँ पे देता हूँ 5 mm, फिर टैब, यहाँ पे देता हूँ 10 mm, एंटर दबाएंगे तो ये 5 mm और ये हो गया 10 mm। फिर है ट्रिम, जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एक स्केच बना देता हूँ। यहाँ पे मॉडिफाई में जाके ट्रिम कमांड होता है, यहाँ पे इसका शॉर्टकट है, आप सिंपली टी क्लिक करोगे
कीबोर्ड से, तो ये कमांड ओपन हो जाएगा। जैसे कि अब मेरे को ये बाहर की लाइंस जो है वो नहीं चाहिए, तो इसको सिंपली क्लिक करो, डिलीट हो जाएगी। या फिर आप माउस का लेफ्ट क्लिक है उसको दबा के रखोगे तो भी ये डिलीट हो जाएगी लाइन। जैसे अब अगर इनसाइड भी डिलीट करनी है तो भी ये डिलीट हो सकता है। फिर है एक्सटेंड। जैसे कि अभी ये लाइन को ट्रिम किया, एक्सटेंड कमांड को यहाँ से मॉडिफाई में जाके सिलेक्ट करेंगे, लाइंस को एक्सटेंड करना हो तो जैसे ही आप जो भी डायरेक्शन में लाइन के एंड पे ले जाओगे अगर वहां से आगे तक वो एक्सटेंड हो सकती है तो एक्सटेंड होगी, वरना वहाँ पे फिर इससे आगे एक्सटेंड नहीं होगा, ऐसा दिखाएगा। अब यहाँ से आगे हमने और स्केच बनाए, मतलब यहाँ तक आएगा। अगर मैं इसको यहाँ तक ले रहा हूँ, अब करते हैं एक्सटेंड। अभी भी लगता है कि इनके स्केच की वैल्यू जो है अप्लाई है। फिर यहाँ से है ब्रेक। यार हमारे पास एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, मॉडिफाई में जाके ब्रेक कमांड सेलेक्ट करोगे तो अगर यहाँ पे भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती होगी वहां से वो ब्रेक्स हो जाएगा। ये अलग लाइन डिवाइड होगी, ये अलग लाइन डिवाइड होगी, और ये अभी सिंगल लाइन ही है, इसको भी हम करते हैं ब्रेक। तो ये होगा दो पार्ट में डिवाइड होगी लाइन, जो भी लाइन को इंसर्ट करती होगी इंटरसेक्ट वहां से डिवाइड हो जाएगी। फिर है स्केच स्केल। कोई भी सिंपली कंपोनेंट को सिलेक्ट करो, एक स्केच का रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट कर लो। फिर वहां से वैल्यू जो भी अप्लाई करोगे, जैसे मैं 1.1 अप्लाई कर रहा हूँ जैसा कि मैं, तो वो 1.1 mm स्केल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ तो वो जो भी डायमेंशन रहेगा उसका डबल हो जाएगा। फिर है ऑफसेट। सिंपली कोई भी स्केच रहेगा उसको क्लिक करोगे, ड्रैग करोगे जो भी डायरेक्शन में, अंदर की साइड पे अगर ऑफसेट करना है तो अंदर की साइड, बाहर की साइड करना है तो बाहर की साइड। और यहाँ से हम डायमेंशन भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं 20 mm दे रहा हूँ तो बाहर की साइड हो रहा है, अगर मैं -20 दे रहा हूँ तो इनसाइड ऑफसेट होगा। आप यहाँ से इसको फ्लिप भी कर सकते हो, तो वो अपने आप ही वैल्यू को प्लस और माइनस में कैलकुलेट कर लेता है। ओके। अब है मूव कमांड। कोई भी स्केच को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 3 एरोज आए, 2 एरो आएंगे और एक सेंटर में रेक्टेंगुलर सा पोर्शन आएगा। एरो को क्लिक करके आप इसको ड्रैग करोगे तो वो डायरेक्शन में ड्रैग हो जाएगा, डायमेंशन मूव करना हो। प्लस अगर आपको यहाँ से भी हम ड्रैग कर सकते हैं, यहाँ पे मैन्युअली हो जाएगा। और इसका शॉर्टकट कमांड भी है एम। जैसे कि मैं ये लाइन सिलेक्ट कर रहा हूँ सिर्फ, अगर उसको मैं ड्रैग करूंगा तो पूरा स्केच का भी डायमेंशन चेंज होगा, जो भी हमारा शेप है उसका। और मैं तीनों लाइन को अगर सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल दबा के और इसको फिर ड्रैग करेंगे तो वो पूरा जो स्केच रहेगा वो मूव हो जाएगा। अब आता है मेन जो है कंस्ट्रेंट आता है। मैं ऐसे स्केच कर लेंगे। यहाँ से मैं ले लेता हूँ टॉप प्लेन पे। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, कॉन्सिडेंट, टेंजेंट, इक्वल, वो सब प्रकार के हमारे पास कंस्ट्रेंट है। जैसा कि मैं यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ, क्रॉस में बना रहा हूँ। ठीक है, पहला है हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ये लाइन जो है वर्टिकली थोड़ी सी क्रॉस है, अगर इसको मेरे को स्ट्रेट करना है तो सिंपली लाइन को क्लिक करना है
हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को क्लिक करेंगे तो ये वर्टिकल हो जाएगा। और अगर कोई भी लाइन क्रॉस में हॉरिजॉन्टली है, उसको भी हमें हॉरिजॉन्टली एकदम परफेक्ट करना है, तो उसको क्लिक करेंगे और सीधा हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। फिर दूसरा कंस्ट्रेंट है कोइंसिडेंट। अगर दो पॉइंट्स को मेरे को मर्ज करना है तो सिंपली दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कंस्ट्रेंट सिलेक्ट किया, दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, वो मर्ज हो जाएंगे। यहाँ पे एक और ले लेते हैं कोइंसिडेंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। सेम उसी तरह से अब दूसरा आएगा, सर्कल ले लेते हैं, एक टेंजेंट है। सर्कल को मेरे को ये लाइन के साथ टच करना है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा टेंजेंट कमांड। सिंपली मैंने सर्कल को सिलेक्ट किया और लाइन को सिलेक्ट किया, तो ये टेंजेंट हो गया। फिर आता है इक्वल। मैंने ये लाइन का डायमेंशन दे देता हूँ 120 mm। ओरिजिन के साथ ले लेते हैं। फिर इक्वल डायमेंशन पे मैं क्लिक करता हूँ और ये लाइन सिलेक्ट करता हूँ, ये 120 की है। दूसरी लाइन अभी जो है वो है 109 mm की। तो इक्वल पे क्लिक करेंगे तो दोनों लाइन को सिलेक्ट करना है सिंपली। तो ये लाइन भी 120 की हो गई और ये लाइन भी जो है 120 की हो गई। यहाँ से मेजर भी कर सकते हैं 120। फिर है हमारे पास है पैरेलल। मैं यहाँ पे दो अलग अलग लाइन ले लेता हूँ, इसको यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, सर्कल को करके डिलीट। 130 डिग्री पे ये लाइंस है। अब ये दूसरी लाइन को भी मेरे को अगर डायमेंशन नहीं देना है यहाँ पे, तो मैं सीधा सिंपली यहाँ पे पैरेलल पे क्लिक करूंगा, दो लाइंस को सिलेक्ट करूंगा, तो ये अपने आप पैरेलल हो जाएगी और दोनों के बीच की डिग्री जो है वो 130 डिग्री हो जाएगी। फिर है परपेंडिकुलर। लाइन लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। सेंटर पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो अपने आप ही ये कॉन्स्ट्रेंट दिखा देगा कि ये सेंटर से लाइन शुरू होगी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके एक क्रॉस में लाइन ले लेता हूँ, फिर ये है परपेंडिकुलर। इसको सिंपली अप्लाई किया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को क्लिक करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। फिर दूसरा है लॉक, फिक्स एंड अनफिक्स। कोई भी मैं अगर पॉइंट को फिक्स करता हूँ तो वहीं से वो लाइन तो फिक्स हो जाएगी, लेकिन आगे से वो अभी भी मूव करती रहेगी। उसको मैं डायमेंशन दूंगा, जैसे कि यहाँ पे दे दिया 100, तो ये लाइन फिक्स हो गई। अब जैसे मैं इसको टेम्पररी फिक्स किया है, उसको मैं यहाँ से क्लिक करके पॉइंट को अनफिक्स कर दूंगा, तो ये फिर से स्केच जो है ये ब्लू हो जाएगा। हमेशा जब भी हम स्केच करते हैं उसको फुली डिफाइन करने करेंगे तभी इसमें ब्लैक हो जाएगी, बाकी की जो लाइन डिफाइंड नहीं है वो ब्लू कलर में शो करेगी। जैसे यहाँ पे हर एक डायमेंशन दे दिए, फिर भी यहाँ पे एक लाइन बाकी है, तो वैसे मैं यहाँ पे लाइन का जो डिस्टेंस है 90 mm वो दे देता हूँ, तो ये लाइन डिफाइन होगी। अभी ये लाइन्स भी आपको दिखता होगा कि ये पूरा स्केच डिफाइन हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पॉइंट्स जो है अभी भी ये डिफाइन नहीं हुआ है। तो इसको मैं सिंपली डायमेंशन दे दूंगा या फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सिलेक्ट करके दो पॉइंट सिलेक्ट कर दूंगा, वो फुली डिफाइन हो गया ये स्केच। और वैसे ही अगर हम कहीं ओरिजिन के अलावा काम करते हैं तो वहाँ पे हमें उसको फिक्स करने, टेम्पररी फिक्स करनी पड़ती है लाइन। उसके लिए ये कमांड यूज कर कंस्ट्रेंट यूज करते हैं, फिक्स अनफिक्स। पॉइंट्स को सिलेक्ट करके यूज करेंगे तो पॉइंट्स भी लॉक होगा। अगर हमें पूरी लाइन को फिक्स करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ये लाइन्स तो फिक्स हो गई, जगह से अब नहीं हिलेगी, लेकिन जो पॉइंट है वो भी अप डाउन मूव कर रहा है। अगर मैं यहाँ से फिक्स कर देता हूँ वो भी फिक्स हो गया, लाइन मूव नहीं करेगी। फिर दूसरा है हमारा मिड पॉइंट। जैसे कि ये लाइन को, वर्टिकल जो लाइन है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन के मिडल में रखना है, तो सिंपली जो वर्टिकल लाइन है उसका पॉइंट और ये लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो ये मिड पॉइंट लाइन हो जाएगी। फिर उसी तरह से अब सर्कल में आए, दो सर्कल ले लेते हैं। ये है कॉन्सेंट्रिक, दो अलग अलग डायमीटर के सर्कल है। इसको मैं दे देता हूँ 60 mm, इसको दे देते हैं 40 mm।
अब मेरे को ये जो सर्कल है इसको बड़े वाले सर्कल के अंदर कॉन्सेंट्रेट करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा ये छोटे सर्कल को और ये बड़े सर्कल को क्लिक करेंगे तो ये अपने आप कंसंट्रेट हो जाएगा। यहाँ पे इसकी रिलेशन दिखाएंगी कांस्टेंट जो भी होगा वो। फिर हो गया हमारा आता है कोलिनियर। जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की, अब मेरे को ये लाइन के साथ इसको कोलिनियर रखना है, तो उसके लिए ये कंस्ट्रेंट यूज होगा कोलिनियर। ये लाइन और ये लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो ये कोलिनियर होगा, और यहाँ पे उसके कंस्ट्रेंट का जो सिंबल है वो आ गया। ये अपने आप हॉरिजॉन्टल ही भी डिफाइन हो चुकी है। फिर आएगा हमारा सिमेट्रिक। ये मैंने एक बन ली है कंस्ट्रक्शन, सेंटर लाइन ली है एक मैंने। अब मैं यहाँ पे कुछ स्केच करता हूँ। अब ये लाइंस जो है और ये दोनों अलग अलग डिफाइन है, इसको फिक्स कर देते हैं पहले। सिमेट्रिक कमांड यूज करके हम दोनों को सिमेट्री जो है दोनों लाइंस की वो हम अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली क्लिक सिमेट्रिक, एक लाइन, दूसरी लाइन और ये सेंटर लाइन, तो ये डिफाइन हो गया। अब ये लाइन भी हम मूव करेंगे तो ये भी सिमेट्रिकली वो भी लाइन मूव करेगी, और हम इसको जो भी डायमेंशन देंगे सेम यहीं पे अप्लाई होगा डायमेंशन। मैं पूरा ही बाकी की लाइंस को भी सिमेट्रिक कर देते हैं, 1 2 3। तो ये पूरा स्केच सिमेट्रिक हो चुका है। यहाँ से दूसरा भी डायमेंशन हम डिफाइन कर देंगे तो उस हिसाब से वो सामने वाला पोर्शन रहेगा वो भी डिफाइन हो जाएगा सिमेट्रिक कॉन्सेंट्रिक अप्लाई करने से constant। फिर यहाँ पे है इनपेक्ट इंस्पेक्ट है, यहाँ पे हम मेजर कर सकते हैं कि जो भी लाइन है वो कितनी लेंथ की है, दोनों लाइन के बीच में डिग्री क्या है, यहाँ से हम पूरा मेजर कर सकते हैं। और ये स्केच पैलेट का कुछ कमांड्स है यहाँ पे। अगर लाइन टाइप्स हमें सिलेक्ट करना है, जैसे कि ये भी नॉर्मल लाइन है, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कंस्ट्रक्शन। फिर अगर मैं फिर से लाइन लेता हूँ तो कंस्ट्रक्शन लाइन में ही ड्रॉ होगी। यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे तो वो नॉर्मल लाइन हो जाएगी। अब जैसे कि मैं प्लेन चेंज कर देता हूँ, मैं फ्रंट पे आ जाता हूँ। अब मेरे को वो स्केच को नॉर्मल फिर से वही प्लेन में जाना है, तो यहाँ पे लुकेट का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो सिंपली वो सीधा वहीं पे पहुंच जाएगा जो भी प्लेन पे हमने स्केच किया है। जैसे कि मैं फिर से कर लेता हूँ, ये राइट ले लेता हूँ। अगर लुकेट पे क्लिक करेंगे तो वो अपने आप वहाँ पे पहुंच जाएगा जहाँ भी हमने प्लेन पे स्केच किया है। फिर ये है शो प्रोफाइल, जैसे कि यहाँ पे प्रोफाइल बन रहा है, क्लोज स्केच होगा तभी। अगर उसको मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ तो प्रोफाइल शो होना बंद हो जाएगा। और इसका यूज होता है जैसे कि प्रोफाइल भी मैंने शो रखा है, तो यहाँ से मैं सिंपली सॉलिड में जाके एक्सट्रूड कर सकता हूँ। अगर यहाँ से शो प्रोफाइल को मैंने ऑफ किया होता है तो फिर मैं यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, एक्सट्रूड नहीं हो पाएगा। तो शो प्रोफाइल ऑन कर देते हैं। शो पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट्स हमने जितने भी है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सब पॉइंट्स हाइड हो जाएंगे। शो डायमेंशन है, जितने भी डायमेंशन वो हाइड हिडन करने हो शो करने हो उसके लिए हम ये कर देते हैं। फिर ये कंस्ट्रेंट जितने भी हमने दी है, जैसे कि कुछ स्केच बहुत बड़े होते हैं कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, तो कंस्ट्रेंट हाइड करने के लिए हम यहाँ से तो कंस्ट्रेंट जो है उसको क्लिक करेंगे तो वो हाइड हो जाएंगे। हम्म, फिर प्रोडक्ट प्रोजेक्ट एंड ज्योमेट्री एंड 3D स्केच। अब यहाँ पे मैं करता हूँ 3D स्केच। क्रिएट स्केच, टॉप प्लेन,
यहाँ से 3D स्केच को सिंपली क्लिक करेंगे तो 3D स्केच ऑन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे होम बटन दबा देता हूँ। पुराना जो स्केच है ये हमारी पूरी यहाँ पे जितने भी स्केच करे होंगे, सॉलिड बॉडीज होगी, वो सब यहाँ पे ब्राउज होगी। तो पहला जो स्केच है उसको हाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करोगे, 3D स्केच हमने ऑन कर दिया है। ओरिजिन से हम जो भी स्टार्ट करेंगे, जो भी डायरेक्शन में हम लाइन ले जाएंगे, एक्स वाई और जेड, उस डायरेक्शन में वो 3D स्केच हम कर सकते हैं। लाइन को जो भी डायरेक्शन में मैं ले जाऊंगा, ये जो ओरिजिन दिखा रही है ब्लू लाइन पे ले जाऊंगा तो वो वर्टिकली होगी, ये हॉरिजॉन्टली, फिर ये वाई प्लेन में। यहाँ से नीचे की साइड पे अगर आप देखोगे, ग्रीड सेटिंग ग्रिड्स ऑफ नहीं होगी इसमें। ये स्केच का हमारा इतना आता है, खत्म हो गया। अब देखेंगे हम सॉलिड में बाकी के कमांड जिससे हम 3D मॉडल्स जो भी है हम बना सकते हैं। तो इसको क्लोज कर देते हैं हम, क्लोज। और ये करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं स्केच, क्रिएट स्केच। टॉप पे क्लिक करेंगे, फिर वो प्लेन पे हम ओपन करेंगे। जैसे कि मैं बना रहा हूँ यहाँ पे 3D स्केच जो भी है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पे लिया है 80 बाई 40 का एक रेक्टेंगल बनाया है। अब इसमें मेरे को एक्सट्रूड करना है। तो ये एक्सट्रूड का कमांड आ गया। यहाँ से टू साइड सिमेट्रिक, या फिर ड्राफ्ट देना हो ड्राफ्ट दे सकते हो, जैसा कि पहले बताया। यहाँ से वोल लेंथ, हाफ लेंथ, टू साइडेड। ओके। मैं अब दूसरा स्केच ले लेते हैं, टॉप प्लेन पे। फिर 30 का। अब यहाँ पे एक्सक्लूड पे क्लिक करूंगा मैं, स्क्वायर को, रेक्टेंगल, सर्कल को सिलेक्ट किया है, अपने आप ही डायरेक्टली सिलेक्ट हो गया है। अगर ज़्यादा स्केच रहते हैं और ज़्यादा प्रोफाइल्स रहते हैं तो मैन्युअली सिलेक्ट करना रहता है। ये अपने आप सिलेक्ट हो गया है, सिलेक्ट कर दिया। अब मैं इसको जैसे ही एक्सट्रूड करूंगा तो ये जो है रेड कलर का हो जाएगा, मतलब यहाँ से ये इसको कट कर रहा है। तो यहाँ से हम क्लिक करके अगर ज्वाइन करना तो हम ज्वाइन कर सकते हैं, कट करना हो तो कट कर सकते हैं, इंटरसेक्ट करना हो तो इंटरसेक्ट कर सकते हैं। न्यू बॉडी बनानी हो, अगर कुछ भी नहीं करना, ज्वाइन भी नहीं करना, कट भी नहीं करना, तो न्यू बॉडी कर सकते हैं और न्यू कंपोनेंट भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं कर देता हूँ ज्वाइन, तो अगर यहाँ पे हम ब्राउजर में देखेंगे तो यहाँ पे एक ही बॉडी है। अगर मैं यहाँ से कर देता हूँ न्यू बॉडी तो ये हो जाएगी दो अलग अलग बॉडी। फिर है हमारा रिवॉल्व कमांड। इसके लिए तो मैं ऐसे स्केच ले लेते हैं, क्रिएट स्केच। इस बार मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ फ्रंट प्लेन। एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, सेंटर लाइन। अब यहाँ से जैसे कि मैं एक प्रोफाइल बना देता हूँ। इन लाइन को नीचे ड्रॉ कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे दो पॉइंट जो है वो कॉन्सिडेंट नहीं है, सिंपली क्लिक तो ये कॉन्सिडेंट हो जाएगा। और अगर ड्रैग करके भी हम यहाँ पे छोड़ देंगे, लाइन के ऊपर ऐसे क्रॉस आ रहा है तो वो अपने आप कंस्ट्रेंट हो जाएगा, कॉन्सिडेंट। डायमेंशन डिफाइन कर देते हैं 30, 90, 25, 30, 15,
हाँ, तो ये हमारा स्केच हो गया कंप्लीट। अब क्रिएट सॉलिड में जाके क्रिएट में रिवॉल्व, यहाँ पे आपको प्रोफाइल पूछेगा, वो अपने इसने अपने आप ही सिलेक्ट कर लिया है। अगर नहीं पूछता है, जैसे कि ये प्रोफाइल है, हम सिलेक्ट करेंगे एक्सिस। हमने स्केच में प्री डिफाइन की थी, हमें कौन सी एक्सिस लेनी है तो हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं ये एक्सिस लेता हूँ, यहाँ से भी हम एक्सिस सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एंगल है 360 डिग्री, उसको मैं अगर 32 देता हूँ, 320, तो इतना पोर्शन में ही सिर्फ रिवॉल्व होगा। मैन्युअली भी यहाँ से हम ड्रैग करके उसको 270 जितने भी डिग्री में रखना हो हम रख सकते हैं। फिर यहाँ पे वन साइड सिमेट्रिक, तो ये 40 डिग्री यहाँ पे, 40 डिग्री यहाँ पे, मतलब 80 डिग्री का ये पूरा रिवॉल्व हो जाएगा। 90 डिग्री रखता हूँ, सिमेट्रिक रखा है, दोनों साइड पे 180 हो गया। टू साइड सिलेक्ट करेंगे, दूसरी साइड की भी हम डिग्री डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से एरो को क्लिक करके, या फिर यहाँ से मैन्युअली कोई भी डायमेंशन हम दे सकते हैं। 60 वन साइड। फिर है हमारे पास स्वीप कमांड। स्वीप कमांड लिए एक स्केच भी बना देते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ी सी लाइन, एक कर्व भी ले लेते हैं, लाइन। क्रिएट में जाके यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं स्वीप। अब वो हमने यहाँ पे प्रोफाइल और पाथ दो पूछ रहे हैं, प्रोफाइल तो भी एक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। मैं ले लेता हूँ ये वाली प्लेन, यहाँ पे बना देता हूँ एक प्रोफाइल 15 mm का स्केच। और ये जो पाथ है हमारा, इसको यहाँ पे एक बाकी रह गया था प्रोजेक्ट करके, हमने इसको क्लिक किया। अब ये जो सर्कल है उसको मैं यहाँ से सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, तो ये वाले स्केच में दूसरा जो स्केच था उसका पॉइंट यहाँ पे प्रोजेक्ट कर देगा। फिर मैं दोनों को यहाँ से कॉन्सिडेंट कर सकता हूँ इजीली। पुराना जो स्केच उसको हाइड कर देते हैं, कॉन्सिडेंट, दो पॉइंट को सिलेक्ट किया, कॉन्सिडेंट हो गया, फिनिश स्केच। अब आते हैं स्वीप। यहाँ पे पूछ रहा है आपको प्रोफाइल, ये हमने लिया प्रोफाइल। पाथ, सिंपली सिलेक्ट किया ये पाथ, ये हो गया पूरा पाथ पे जो भी हमने यहाँ पे प्रोफाइल बना था वो स्वीप हो जाएगा। अगर चेंज सिलेक्शन को मैं क्लिक कर देता हूँ, और जितना भी मैं सिर्फ ये लाइन सेलेक्ट करता हूँ, तो ये सिर्फ एक ही लाइन सिलेक्ट होगी। चेंज सिलेक्शन ऑन करके मैं पाथ सिलेक्ट करूंगा तो पूरा पाथ सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से परपेंडिकुलर है, पैरेलल भी हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो ये टेंजेंट नहीं है इसलिए परपेंडिकुलर नहीं करना पड़ेगा। टेपर एंगल भी दे सकते हैं, यहाँ से हम डिस्टेंस भी डिफाइन कर सकते हैं एरो को ड्रैग करके, या फिर यहाँ से मैन्युअली वैल्यूज डाल के भी। 0.8 से लेके 0.9 1 तक आएगा, 1 करेंगे तो पूरा पाथ ही हो जाएगा। ट्विस्ट एंगल है, उसके लिए यहाँ पे जो हमारा स्केच इसको मैं मॉडिफाई करके यहाँ पे ले लेते हैं एक रेक्टेंगल।
स्वीप, पाथ सिलेक्ट, प्रोफाइल सिलेक्ट कर लिया, पाथ सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ से हम ट्विस्ट एंगल देंगे 2 डिग्री, तो हल्का सा ट्विस्ट हुआ है 45। तो हम प्रोफाइल को यहाँ से ट्विस्ट भी करा सकते हैं। 360 करेंगे तो ये पूरा ही ट्विस्ट हो जाएगा। टेपर एंगल भी दे सकते हैं। जो ट्विस्ट ज़्यादा इसलिए नहीं हो सकता। टेपर एंगल दे सकते हो, यहाँ से 5 दिया, -5 देंगे, -5, तो ये -5 अंदर की तरफ से टेपर हो जाएगा। इसको कर देते हैं 0, इसको कर देते हैं 45, या फिर -0। फिर है हमारे पास लॉफ्ट कमांड है, उसके लिए स्केच कर लेते हैं। टॉप पे स्केच करते हैं। यहाँ पे लेता हूँ मैं जैसे कि एक 50 बाय 50 का स्क्वायर। यहाँ पे कंस्ट्रक्ट में जाके एक ऑफसेट प्लेन सिलेक्ट करेंगे। ये वाली फेस को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ से ड्रैग करेंगे तो प्लेन के बीच का डिस्टेंस डिफाइन कर देंगे 50। तो ये ऑफसेट प्लेन हो गई। यहाँ पे क्लिक करके मैंने कर दिया। तो दूसरा सा स्केच कर लेते हैं इसका। एक और ऑफसेट ले लेते हैं 80 का। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ क्रिएट स्केच। फिर इन अलग अलग फील्ड में हमारे पास अभी स्केच अवेलेबल है। यहाँ से क्रिएट में जाके हम लॉक सिलेक्ट करेंगे और सिंपली ये प्रोफाइल सिलेक्ट किया दूसरा, तो ये अपने आप से दो प्रोफाइल के बीच में लॉक हो जाएगा। तीसरा मैंने सिलेक्ट किया प्रोफाइल, तो ये लॉक हो गया। यहाँ से गाइड टाइप्स आएंगे, रेल्स आएंगे। अगर बीच में मैं कुछ लाइन्स देता हूँ तो वो सेंटर लाइन भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ये हो गया लॉक। अगर मेरे को यहाँ पे है तो कर देते हैं डिलीट, इसको कर देते हैं ऑन। एक फ्रंट में मैं गाइडलाइंस ड्रॉ कर देते हैं। प्रोजेक्ट का शॉर्टकट कमांड था पी, या फिर यहाँ से भी हम जाके प्रोजेक्ट कर सकते हैं ये पॉइंट। ओके, यहाँ पे ले लेते हैं आर। मिरर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं इसको, मिरर लाइन। ओके, आ गया लॉक। तीनों प्रोफाइल सिलेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे दिखा रहा है रेल, मैं रेल्स के लिए सिलेक्ट करता हूँ एरो को, नॉट टच टू द प्रोफाइल।
तो यहाँ पे जैसे कि मैंने गाइड रेल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के दूसरी गाइड रेल को सिलेक्ट कर देंगे, तो वो जो भी गाइड रेल्स हमने डिफाइन किए उस हिसाब से वो लॉक हो जाएगा। ये गाइड रेल्स होगी और ये हमारे दो प्रोफाइल्स हो गए। फिर है ये हमारे प्री डिफाइंड कुछ फीचर्स है। सीधा हमें स्केच ना लेके सीधा बॉक्स अगर क्रिएट करना है, सिंपली वहाँ पे क्लिक करो, कोई भी प्लेन सिलेक्ट करो, मैं टॉप प्लेन सिलेक्ट कर रहा हूँ, दो पॉइंट्स डिफाइन करो या फिर डायमेंशन अप्लाई करो। जैसे मैं यहाँ पे डायमेंशन दे रहा हूँ 50 बाई 60। क्लिक करोगे तो अपने आप ही वो आ जाएगा, बॉक्स बन जाएगा। और यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर देखोगे तो स्केच नहीं रहेगा, सीधा वो फीचर से दिखाएगा। मैं इसको क्लिक करके यहाँ से एडिट भी कर सकता हूँ। अगर डायमेंशन को बढ़ाना है, 6 डायरेक्शन में एरोस होगी, उससे हम इसको चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर है सिलेंडर है, फ्रंट प्लेन में सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेंडर हो गया। स्फीयर है, कोई भी प्लेन सिलेक्ट करके यहाँ पे पॉइंट क्लिक करेंगे, स्फीयर बन जाएगा। अगर मैं ये फेस सिलेक्ट करके यहाँ पे स्फीयर देता हूँ, तो ये यहाँ पे भी स्फीयर हो जाएगा। यहाँ से कट या ज्वाइंट जो भी काम हम कर सकते हैं। हो गया ज्वाइंट। फिर ये टोरस है, टॉप प्लेन सिलेक्ट कर कोई भी प्लेन सिलेक्ट करके सेंटर पॉइंट से लेके डायमीटर अप्लाई करना रहेगा। और ये इनर डायमीटर 150 है, टोरस डायमीटर यहाँ से 20 कर देता हूँ, तो ये यहाँ से ये डायमीटर जो रहेगा वो चेंज हो जाएगा। ड्रैग करके भी हम कर सकते हैं। कॉइल है, कोई भी प्लेन पे स्केच करना पड़ेगा, 150 का मैं सर्कल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हम स्प्रिंग बनाने के लिए ज़्यादा काम में आएगा, इसके लिए अलग से एक ले लेते हैं टैब। क्रिएट में जाके कॉइल, टॉप प्लेन से लेके ओरिजिन से मैंने 50 mm का बेस सर्कल लिया है, तो ये डायमीटर का 50। रिवोल्यूशन अभी है 3। ये सेक्शन की जो साइज है, सर्कुलर, स्क्वायर, ट्राइंगुलर, एक्सटर्नल, इंटरनल, वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं हाइट यहाँ पे कर देता हूँ 100 mm। सेक्शन की जो साइज इसको कर देता हूँ 5 mm। रिवॉल्यूशन को कर सकते हैं हम 10 mm। तो जैसा कि ये स्प्रिंग बन सकती है। अगर यहाँ से स्क्वायर कर देता हूँ तो प्रोफाइल जो है हमारा सेक्शन वो स्क्वायर हो जाएगा। ट्राइंगुलर, एक्सटर्नल, इंटरनल, इस हिसाब से हम यहाँ से हम स्प्रिंग टाइप बना सकते हैं। फिर है पाइप। नीट में जाके पाइप सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई स्केच किया हो या फिर कोई भी सॉलिड बॉडी का हम एज भी सिलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे अपने हिसाब से वो पाइप फॉलो करेगी। यहाँ से हम प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं, सर्कुलर, ट्राइंगुलर, सेक्शन की साइज यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ से जॉइंट भी कर सकते हैं, न्यू बॉडी भी डिफाइन कर सकते हैं। या फिर कोई स्केच रहेगा उसके ऊपर हमें पाइप अप्लाई करनी हो, तो सिंपली क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे अभी कट हो रहा है, इसको मैं कर देता हूँ न्यू बॉडी। स्क्वायर भी हम कर सकते हैं, ट्राइंगुलर सेक्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, उसको अगर हम चेंज करेंगे तो जितना भी पाथ रहेगा उसके जितने भी डिस्टेंस तक हमें देना है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न। जैसे कि यहाँ पे ये स्फीयर है, इसको मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पे ऑप्शन है फेस, बॉडी, फीचर्स, कंपोनेंट। मैं अभी बॉडी सिलेक्ट कर रहा हूँ, बॉडी सिलेक्ट करी। डायरेक्शन, मैं ये एक्सिस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ से एरो को क्लिक करके मैं ड्रैग करूंगा तो ये पैटर्न हो जाएगी। ये एरो को यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। यहाँ से क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। अब ये वर्टिकल की क्वांटिटी है 3, तो मैं कर देता हूँ 5। और यहाँ से हम डैश डिस्टेंस जो है एक्सटेंड के बदले हम स्पेसिंग करेंगे, तो
दो स्फीयर के बीच का डिस्टेंस यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, या फिर ओवल और हमें जो डिस्टेंस लेना हो एक्सटेंड, तो पूरा डिस्टेंस भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर है सर्कुलर पैटर्न, यहाँ से बॉडी एक्सिस। अभी ये जितने भी हम यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे इतना यहाँ पे पैटर्न हो जाएगी इस तरह से। फिर मिरर है, बॉडीज को हमें कोई भी सिलेक्ट करके प्लेन सिलेक्ट करेंगे तो वो मिरर हो जाएगा। ऐसे सेम हम फीचर्स में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक सिलेंडर ले ले रहा हूँ, मैंने इसको कट कर दिया। अब क्रिएट में जाके मिरर, बॉडीज को चेंज करके फीचर्स में मैंने सिलेक्ट कर दिया इसके मार्कर में से ये मिरर प्लेन सिलेक्ट कर दी मैंने, राइट वाली। यहाँ पे ओके, एडजस्ट को चेंज करके ऑप्टिमाइज, ओके, आइडेंटिकल। तो दूसरा फीचर यूज करेंगे, यहाँ से होल ले लेते हैं, मिरर होल, मिरर प्लेन, एरर आ रही है। यहाँ पे थ्रेड का कमांड है, सिंपली हम कोई भी फेस को सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे थ्रेड आ जाएंगे जो भी हमें डिफाइन करना हो। यहाँ पे थ्रेड की अलग अलग साइजेस रहेगी, 2.5 पिच जो रहेगी, 1 mm की पिच, 1.5 mm, 2 mm। अभी मैंने होल 20 mm का किया, मतलब यहाँ पे M20 का ही सिर्फ थ्रेड का दिखाएगा। यहाँ से साइज भी हम चेंज कर सकते हैं तो वो होल भी चेंज हो जाएगा अपने आप। 18 mm का लेता हूँ। फिर यहाँ से अभी तो ये इमेज वाले थ्रेड्स बन रहे हैं, अगर मेरे को उसको मॉडलिंग मतलब एक्सट्रूड कट करना है तो यहाँ से मॉडलर पे क्लिक करेंगे तो ये कट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे मॉडिफाई के टूल्स में सेम फिलेट, चेम्फर, फिलेट सिलेक्ट करते हैं। ये पोर्शन को सिलेक्ट, जो कोई भी एज सिलेक्ट करेंगे तो एज पे भी अप्लाई होगा। जो है, अगर मैं पूरी फेस सिलेक्ट करता हूँ तो दोनों साइड की एज को अपने आप ही वो डिफाइन कर लेगा। या फिर अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, इसमें दो फीचर ऑप्शन है फिलेट में, ये तीन मैंने फेस सिलेक्ट की, मैंने दे दिया 10 mm की फिलेट। अब यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ से हम कॉर्ड लेंथ भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कॉर्ड लेंथ रहेगी उसको उस हिसाब से हम डिस्टेंस दे सकते हैं। जनरली हम कांस्टेंट ही यूज करते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन है, रोलिंग बॉल, सेटबैक। ये रोलिंग बॉल में यहाँ पे ऐसा स्मूथ फिनिश होगी, अगर सेटबैक करेंगे तो यहाँ पे कॉर्नर्स पे सीधी इस तरह के अलग टाइप का शेप बनेगा। ओके, चैम्फर, एज को सिलेक्ट करेंगे, डिस्टेंस अप्लाई करेंगे। स्केच में जैसा होता है सेम यहीं पर है, इक्वल डिस्टेंस टू डिस्टेंस, अगर कोई डिस्टेंस ज़्यादा देना हो, एक को 10 दे सकते हैं, एक को 5 देना हो तो भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। डिस्टेंस एंड एंगल भी है, 10 mm का डिस्टेंस और एंगल को भी हम चेंज कर सकते हैं। फिर है हमारे पास सेल, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी मैंने ये फेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं 5 mm दे देता हूँ।
तो ये अपने आप ही अंदर का जो भी पोर्शन रहेगा उसको सेल कर देगा। अगर मैं थिकनेस कम करता हूँ तो जितने भी ऑब्जेक्ट आएंगे वो सब में वो अपने हिसाब से सेल हो जाएगा। और अगर मैं ये फेस जो है यहाँ पे भी सिलेक्ट करता हूँ तो ये फेस भी अपने आप ही डिलीट हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। और कंट्रोल करके ये फेस को अगर अनटिक करता हूँ तो वो पैक रहेगी। फिर हमारे पास एक कंबाइन है। पहले मूव टू कमांड देख लेते हैं। मूव, यहाँ से बॉडी फेसेस कंपोनेंट कर सकते हैं। अभी मैं बॉडी को मूव करूंगा। ये बॉडी है, इसको हम यहाँ से मूव कर सकते हैं कोई भी डायरेक्शन हो, एक्स वाई जेड। ओके। या फिर यहाँ से एरो को क्लिक करके भी हम डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। तो अब मॉडिफाई में कंबाइन है, कम करके एक फीचर है, टारगेट बॉडी टूल बॉडी। अब मेरे को ये है टारगेट बॉडी है, और टूल बॉडी में मेरे को इसको इसके साथ ज्वाइन करना है। सिंपली क्लिक किया मैंने, टारगेट बॉडी इसको सिलेक्ट किया और ज्वाइंट टूल बॉडी इसको सिलेक्ट किया। यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा, एक बॉडी हो जाएगी। अगर यहाँ से मैं कट सिलेक्ट करता हूँ तो इतना पोर्शन कट हो जाएगा। इंटरसेक्ट करूंगा तो उतना पोर्शन इंटरसेक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कट सिलेक्ट करता हूँ और ओके दबाता हूँ तो ये कट हो गया। लेकिन अगर हमें टूल बॉडी जो है वो भी रखनी है तो यहाँ से सिंपली कीप टूल पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो कट भी हो जाएगा और जो बॉडी से वो भी रहेगी वहीं पर। जब मैं इसको हाइड करके दिखा देता हूँ, ये ज्वाइंट कमांड हो गया। फिर यहाँ पे ऑफसेट फेस, सिंपली कोई भी फेस को हम सिलेक्ट करके ऑफसेट कर सकते हैं। या फिर मैं ये रेडियस को भी सिलेक्ट करके चेंज कर सकता हूँ। इसके लिए बेटर एग्जांपल ये रहेगा। ऑफसेट फेस, ये कोई भी फेस को सिलेक्ट करके मेरे को उसको डायमेंशन अलग करना है तो ये हम यहाँ से ऑफसेट फेस सिलेक्ट कर सकते हैं। दो फेस सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग करेंगे तो वो उस हिसाब से सेट हो जाएगा। इस तरीके से इसका यूज होता है। फिर आता है प्रेस टूल है। अगर कोई भी एज को सिलेक्ट करके हमें इसको चेंज करना है फिर एक्सट्रूड में, तो ये उसको अगर हाइट बढ़ानी है तो हम हाइट बढ़ा सकते हैं। अगर कम करनी है तो प्रेस टूल में क्या रहेगा, अंदर का जो पोर्शन है वो तो रहेगा ही। अगर इसके बदले मैं एक्सट्रूड कमांड यूज करूंगा तो उसमें भी हम इसको एक्सट्रूड तो कर ही सकते हैं ऊपर, लेकिन नीचे जब जाएगा तो ये इसमें भी हो सकता है सेम। फिर रिप्लेस फेस है, स्प्लिट फेस, स्प्लिट फेस देखेंगे। Vaibhav, हम्म, one question from attendees. Can you please repeat chamfer command? हाँ, हाँ, चैम्फर, कोई भी अगर एज को सिलेक्ट करेंगे और जो भी हमें डायमेंशन देना है, अगर यहाँ से मैं देता हूँ 5 mm, तो एज को सिलेक्ट करके भी हम चैम्फर दे सकते हैं। अगर मैं पूरी फेस सिलेक्ट करता हूँ तो चारों की चारों एज के ऊपर अपने आप ही वो चैम्फर डिफाइन हो सकता है। यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस, टू डिस्टेंस और डिस्टेंस एंड एंगल करके 3 फीचर्स हैं। इक्वल डिस्टेंस में क्या रहेगा कि मैं 3 mm अप्लाई करता हूँ तो यहाँ से भी 3 mm कट होगा और यहाँ से भी 3 mm ही डिस्टेंस रहेगा। और ये यहाँ से मैं अगर टू डिस्टेंस सिलेक्ट करता हूँ तो एक साइड पे मेरे को अगर 5 mm देनी है, दूसरी जगह पे मेरे को 10 mm या 14 mm अलग डायमेंशन देना है, तो हम इसको इस तरह से हम
चैम्फर दे सकते हैं इसमें। फिर है डिस्टेंस एंड एंगल। डिस्टेंस में दे सकता हूँ 5 mm, कोई भी डिस्टेंस देना हो, या और डिग्री जो है 74, 60, 45, 80 कोई भी रखनी हो डिग्री यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। कितना पोर्शन है चैम्फर में, अगर मैं एज सिलेक्ट कर दूँ एज पे भी हो सकता है, डायरेक्टली फेस सिलेक्ट करेंगे तो फेस पे भी वो चैम्फर हो जाएगा। ये टेंजेंट चेंज है, अगर मैं इसको क्लिक क्लोज कर देता हूँ तो हमको मैन्युअली सिलेक्ट करना पड़ेगा। टेंजेंट चेंज ऑन करके मैं सिलेक्ट करता हूँ। अगर प्रोफाइल कंटिन्यूस रहेगा, जैसे कि यहाँ पे अप्लाई हो सकता है वो, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो टेंजेंटली सिलेक्ट हो जाएगा। और डिस्टेंस भी हम जो भी देना हो हम दे सकते हैं, जैसे इक्वल, टू साइडेड, या फिर डिस्टेंस एंड एंगल। अब देख लेते हैं स्प्लिट फेस, स्प्लिट बॉडी। यहाँ पे एक सॉलिड में बॉडी ले लेता हूँ, 30 mm में 28 mm की। एक फ्रंट में ले लेते हैं स्केच, लाइन ले लेंगे। हम्म, अब यहाँ से सरफेस में जाके मैं इसको करता हूँ एक्सप्लोर। यहाँ से सिमेट्री, ओके। अब यहाँ पे है स्प्लिट फेस। मैं इसमें पूछता है, आपको पूछेगा फेसेस टू स्प्लिट और स्प्लिटिंग टूल। मेरे को ये फेस में स्प्लिट करवाना है, इसको फेस को सिलेक्ट किया, स्प्लिटिंग टूल सिलेक्ट किया, ये एंड ओके। अब यहाँ से मैं सरफेस को हाइड कर दूंगा, तो ये इतना पोर्शन जो है ये स्प्लिट हो गया। एक्सटेंड स्प्लिटिंग टूल सिलेक्ट करते हैं, तो ये हो गया हमारा फेस स्प्लिटिंग। स्प्लिट फेस हो गया। अब स्प्लिट बॉडी है, अगर इसको मैं कर देता हूँ ये फीचर्स को डिलीट, मॉडिफाई में जाके स्प्लिट बॉडी, बॉडी टू बी स्प्लिट, ये बॉडी को सिलेक्ट किया, स्प्लिटिंग टूल इसको सिलेक्ट करेंगे, एक्सटेंड स्प्लिटिंग टूल ऑन ही है, ओके। इसको हाइड करेंगे। अब आप देखोगे कि यहाँ पे दो अलग अलग बॉडी जनरेट हो जाएगी, ये होगी बॉटम वाली और ये टॉप वाली। तो ऐसे हम बॉडीज को भी स्प्लिट कर सकते हैं, या फिर सिर्फ फेस स्प्लिट करनी हो तो यहाँ से हम स्प्लिट फेस सिलेक्ट करते हैं। फिर है फिल, दूसरा कमांड है ये है फिल आउट स्प्लिट, इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पूछेगा व्यू डायरेक्शन, अगर मैं ये एक्सिस सिलेक्ट करता हूँ, टारगेट बॉडी ये सिलेक्ट करता हूँ, एक्सिस में यहाँ पे प्लेन सिलेक्ट करता हूँ मैं। व्यू डायरेक्शन ये टारगेट बॉडी फेल टू क्रिएट स्प्लिटिंग सरफेस हो रहा है। हम्म,
चलो नेक्स्ट लिख लेते हैं तब तक। 25। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक अलग से सिलेंडर बना देता हूँ। अब मेरे को ये सिलेंडर के साथ अलाइन करना है। तो यहाँ पे है अलाइन कमांड, फ्रॉम और टू। तो फ्रॉम मतलब यहाँ से लेकर इसको यहाँ पर मेरे को अलाइन करना है, और यहाँ से फ्लिप करेंगे तो वो अपने चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया अलाइन कमांड। फिर है हमारे पास अभी और तो बाकी नहीं रहता है। लास्ट 2 कमांड्स देख लेते हैं। यहाँ पे एक स्केच कर देते हैं 150 बाई 200। एक्सपोर्ट कर लेते हैं इसको 50 mm। यहाँ से सेल कर देते हैं इसको 5 mm। बीच में एक सिलेंडर ले लेते हैं 50 का, उसकी हाइट रखेंगे हम 20 mm। ओके, अब यहाँ पे है हमारे पास एक कमांड है वेव करके है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो यहाँ पे हमें एक स्केच करना पड़ेगा। जैसे कि प्लास्टिक के कोई भी कंपोनेंट्स बनाते हैं तो उसके अंदर रिब्स वो सब आता है, वेव्स हो गया, रिब्स हो गया, वो सब आता है। तो उसके लिए ये कमांड यूज होता है। यहाँ पे मैं जनरल स्केचेस कर देता हूँ। ये हो गया स्केच। अब ये फीचर्स है वेव। यहाँ पे सिंपली हमें पूछा है कर्व। कर्व सिलेक्ट कर लेंगे, 1 2 3। अब थिकनेस पूछिए हमारे को, तो उसमें थिकनेस हम डालेंगे 2 mm। कर्व अभी इंटरसेक्ट हो रहा है, एक कर्व डिलीट कर देते हैं। वेव कर्व किया है सिलेक्ट, थिकनेस हम देंगे 0.2। जो भी प्रॉब्लम हो रहा है एक्सटेंड पर वो होने ही रहा है, तो उसको पहले हम क्लोज ही कर देते हैं इस पेज को। वेव कर्व सिलेक्ट किया, थिकनेस 2 mm। हाँ हो गया है ये। अप टू नेक्स्ट करेंगे या फिर डेप्थ देंगे, तो डेप्थ हमें जितनी भी देनी हो हम यहाँ से दे सकते हैं। अप टू नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ तक अपने हिसाब से वो डिफाइन कर लेगा। थिकनेस अगर हम बढ़ाते हैं यहाँ से तो थिकनेस भी हम बढ़ा सकते हैं। अगर नीचे की साइड पे अगर कुछ स्पीसीज रहेगी तो उस साइड पे फ्लिप हो जाएगा, अभी तो है नहीं। और यहाँ से एक्सटेंड कर्व ऑन करेंगे तो एक्सटेंड हो जाएगा अपने हिसाब से ही, या फिर जितना हमने स्केच लिया उतने में वो रिब आ जाएगी, वेब जो भी हमें डालनी है। यहाँ पे हम डेप्थ दे देता हूँ मैं 10 mm की। तो इस तरह से हम इसमें वेब जो भी रहता है, प्लास्टिक का कोई भी कंपोनेंट रहता है, इंक्लोजर रहता है, उसमें हम ये दे सकते हैं। फिर यहाँ से वन डायरेक्शन सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में ये सेंटर में रहेगा। वन डायरेक्शन कर देंगे तो एक ही डायरेक्शन में वो वेव जनरेट हो जाएगी। और लास्ट है हमारा रीड। रीड के लिए एक कर्व ले लेते हैं यहाँ पर। प्रोजेक्ट कर लेते हैं बाउंड्री सेंटर।
डायमेंशन डिफाइन कर देते हैं, इसको ले लेते हैं हम 45 डिग्री पे और इसको लेते हैं 60 डिग्री पे। स्केच ये होगा रिब। कर्व सिलेक्ट करना है सिंपली, और यहाँ से मैं डिस्टेंस दे देता हूँ 5 mm का मैंने विड्थ दे दिए 10 mm की। यहाँ से अगर मैं फ्लिप कर देता हूँ तो ये साइड पे फिल हो जाएगा, और ये साइड पे मैं फ्लिप करता हूँ तो इस साइड पे फिल हो जाएगा। अब टू नेक्स्ट है ये, फिर डेप्थ हो गया। अगर मैं डेप्थ डिफाइन करता हूँ कोई भी डायरेक्शन में तो हम डेप्थ भी दे सकते हैं, या फिर अप टू नेक्स्ट करेंगे तो सीधा अपने आप ही वो डिफाइन हो जाएगा। ऐसे फ्लिप डायरेक्शन भी कर सकते हैं। स्वीप यूज करते टाइम प्रोफाइल और पाथ कॉन्सिडेंट होना चाहिए था। हाँ, होना ही चाहिए, क्योंकि अगर कॉन्सिडेंट नहीं होगा तो वो अपने आप डिफाइन ही नहीं करेगा, स्वीप होगा ही नहीं कमांड। जैसे इसका मैं एक दिखाई देता हूँ। ये मैंने स्केच लेता हूँ, प्रोफाइल बना देते हैं यहाँ पे एक 30/40। और अगर मैं टॉप में बना देता हूँ, एक पाथ में बना देते हैं, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एक पाथ ले लिया। इसको मैं कॉन्सिडेंट नहीं करता हूँ। अब यहाँ से स्वीप कमांड यूज करता हूँ, ये प्रोफाइल मैंने सिलेक्ट कर दिया और ये पाथ सिलेक्ट कर दिया, तो ये स्वीप तो हो जाएगा, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जो, जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ, अगर मैं इसको लेता हूँ यहाँ पे, हम्म, तो अगर जैसे कि यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड हमारा अगर प्रोफाइल रहेगा तो फिर उस टाइम पे प्रॉब्लम होगी। तो अगर हमने इसको कॉन्सिडेंट नहीं किया तो वो अनइवन भी जा सकता है। जैसे कि अभी तो मैंने सिर्फ लाइन ली है इसलिए ये स्ट्रेट जा रहा है। अगर इसके बदले में यहाँ पे कुछ कर्व ऐसा कुछ रहता तो उसमें वो फिर प्रॉब्लम आती है, और या फिर येलो कलर का एरर आ सकता था। जैसा कि मैंने ये ले रहा हूँ यहाँ पे फिनिश स्केच, पाथ, ये कॉन्सिडेंट है जैसे कि अभी स्विच में, तो मैं इसको कॉन्सिडेंट जो है इसको मैं हटा देता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं यहाँ पे दूर स्केच। तो ये ऐसी एरर आ जाएगी। इसलिए अगर मैं फिर से इसको यहाँ पे कंसिडेंट कर देता हूँ टैग करके, तो इसको प्रोफाइल स्केच में एरर हो गई है। तो इस हिसाब से हो जाएगा। और कुछ किसी को पूछना हो तो। Thanks, Vaibhav, हम्म, for a wonderful session. Almost सारे tools और features cover हो गए हैं, हाँ, sketching और modeling के. If any question from audience side, they can post in Q&A section. कोई question है from audience side? Thank you so much, Vaibhav. This is not the end. We are doing this webinar series on Monday
Wednesday and Friday this week as well as next week. So we will see you in the next session. If you have not joined us on Meetup, then you can scan the QR code given on the screen, and you can get updates from upcoming events. And in next webinar, Hardik will join us. He will demonstrate how to create assemblies and joints, motion links, etc. in Fusion 360. I would like to thank all the participants again for attending the session. Thank you, Vaibhav and Varun, for your time and giving wonderful demonstration. See you all in the next lecture. Thank you so much.